फारूक अब्दुल्ला से जब पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में, नौजवान के बारे में आपको क्या बताना है, वो बोलता है जहन्नम में जाए जम्मू कश्मीर। और उसके बाद ये स्टेट 50 सालों से है, तो 50 सालों से आज तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया, दो केस के अलावा उसने कुछ नहीं दिया। सगीर की बड़ी पार्टी है इस वक्त, और हुकूमत भी बीजेपी की है। जब इनके पास कोई भी इख्तियार नहीं है और कल को इनको इसी बीजेपी के पास जाना है बात अपनी सुनवाने के लिए। मैं नाजिर अहमद वानी, अलमौरफ जावेद इकबाल के नाम से मुझे लोग जानते हैं। तो मैं बडगाम से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, सोयबुक एरिया से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम के थ्रू, क्योंकि हम ये जानते हैं कि घर हम इतना नहीं जा पाएंगे, अपनी बात नहीं रख पाएंगे जितनी जल्दी आपकी वजह से हमारी बात अपने अवाम तक पहुँच सकती है। मुझे ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट बडगाम में कई सालों से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डेवलपमेंट बेटरमेंट के लिए अपने नौजवान और मजलूम जो हमारा कौम है, जो लाचार और बेबसी की ज़िंदगी हमारे लोग गुजार रहे हैं, उसके लिए मैंने आज तक अपनी जंग जारी रखी और आगे भी जारी रखूँगा। तो आज जो बीजेपी आप जो बोल रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन करने का क्या फन है आपका और क्या मकसद से आप लेके आए हैं, तो ये जम्मू कश्मीर के लोग जानना चाहिए उनको कि जो हमारे आज सीएम है वो खुद लाचार और बेबसी जाहिर करते हैं। जब भी उनसे बात करते हैं वो कहते हैं मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। काश ये मतलब अभी जो रोड बंद था, जो हमारे ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो हमारे फ्रूट वाले हैं, वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गए इस रोड की वजह से। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने बोला कि मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ये रोड नहीं दिया गया है। अगर उसको ये रोड का इख्तियार नहीं दिया गया तो फिर उसके पास रखा क्या है। और आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है और हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब है। उसके बावजूद भी वो बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो क्या फन है उसको इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को उठाना, उसको जिताना, क्या राज है इसके पीछे। और जो जब जानते हैं, हमारा कश्मीरी नौजवान जानता है कि जिसके पीछे हमने वोट दिया था, सारी कौम ने पिछले बार तय कर लिया था कि भाई हम ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे देंगे ताकि हम अपने जो मुश्किलात है उनका इजाला करें। लेकिन मुश्किलात उनका इजाला करने के बजाय कि मुश्किलात और हमारे ऊपर बढ़ गए। तो बीजेपी में आने का मकसद यही है मेरा। ये जानते हो और सबको ये जानना चाहिए कि कल तक रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर में था। 370 35 एक बिल्कुल 50 साल यहाँ रहा है, और उसके बाद ये स्टेट 50 सालों से है। तो 50 सालों से आज तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया, दो केस के अलावा उसने कुछ नहीं दिया। खून की होली जो उन्होंने यहाँ पर खिलवाई, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। हमारे नौजवान को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाए। 87 में सिर्फ इसी तख्त के पीछे उन्होंने जम्मू कश्मीर को वहां धकेल दिया जहां से हमें वापस मुड़ना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और लेकिन हम कोशिश करेंगे। और अपने अवाम से, अपने नौजवान से मैं कहना चाहूंगा कि हिम्मत मत हारो, इस दलदल से निकलने की कोशिश करो, बाहर आ जाओ इस दलदल से और इनको बता दो कि जो तुम लोगों के धोखे आज तक है और इन धोखों से हम बावकफ हो गए हैं और हमें एक और धोखा अब हमें कोई नहीं देख सकता है। और बीजेपी जो है इस वक्त ये सियासी पार्टी है और सियासी पार्टी को हमने ज्वाइन किया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक तो ये नंबर 1 पार्टी है और दूसरा ये है कि एक बरसगीर की बड़ी पार्टी है इस वक्त, और हुकूमत भी बीजेपी की है। जब इनके पास कोई भी इख्तियार नहीं है और कल को इनको इसी बीजेपी के पास जाना है बात अपनी सुनवाने के लिए, क्यों ना हम ऐसा करें कि बीजेपी के साथ ही मिलके और वो मसले मसाइल जो हमारी जो मुश्किलात है, जहां हमारी बात नहीं रखी जाती है, जहां हमारी बात सुनी नहीं जाती है, वो इसी लोगों के पीछे हम सुनवाएं और बोले बीजेपी वालों से कि भाई बीजेपी में जो आपके पास ताकत है उस ताकत से हमें इन मुश्किलातों का इजाला करो और इस मुश्किलातों से हमें बाहर निकालो। हमारे नौजवानों को वो रास्ता दो जिनसे उनका रोजगार, उनकी बेरोजगारी जो खत्म हो और जो हमारी डेवलपमेंट, हमारे बेटरमेंट यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ हो, और ये जो नौजवान हमारा भटका हुआ तबका है वो सही रास्ते पर आ जाए। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हर एक जानता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में ही धोखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी को नहीं जानता है, वो अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं जानता है। फारूक अब्दुल्ला से जब पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में, नौजवान के बारे में आपको क्या बताना है, वो बोलता है जहन्नम में जाए जम्मू कश्मीर। क्या इस कौम को मालूम नहीं है? क्या इनको नहीं पता है? आज वो रूहुल्लाह साहब को बोलते हैं हमें नहीं पता आप कौन हो। वो कल तक भी यही बोलते थे, आज भी बोलेंगे। वो किसी जम्मू कश्मीर के किसी भी नौजवान को नहीं जानते। जम्मू कश्मीर के किसी मतलब जो भी यहाँ के रहने वाले हैं उनको वो नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके रिश्ते वहां हैं जहां वो इन लोगों से दूर रख रहे हैं कि कहते हैं वहां उनके साथ बात मत करो, जबकि उनकी रिश्तेदारी है वहां।
जबकि उन्होंने अपने कौम को इतना बड़ा धोखा दिया, आज तक धोखे में रखा है कि जब भी कोई बीजेपी की तरफ जाता है उनको बोलते हैं कि आपने दीन को छोड़ दिया। जब उनकी बारी आ जाती है कि इसी बीजेपी से मिनिस्टर बन के उमर अब्दुल्ला साहब आए थे और इसी बीजेपी को वो अपना मानते हैं, इसी बीजेपी के साथ उनका रिश्ता है, खूनी रिश्ता उन्होंने उनके साथ जोड़ा है। उसके बाद भी वो बोलते हैं कि हम मुसलमान के दावेदार हैं, हम इनके ये मतलब इनके ये अपने गमख्वार है। कैसे वो बोल सकते हैं? तो रूहुल्लाह साहब को तो ये बिल्कुल ये जानना चाहिए, आज उनको उनकी आंखें खुलनी चाहिए। अभी भी देर नहीं हो गई है कि रूहुल्लाह साहब को ये पता होना चाहिए और उनको लगना चाहिए कि जो उनके वालिद साहब के साथ हुआ वही हशर इधर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रहा है। और मुझे लगता है कि आज जो रूहुल्लाह साहब को बताया गया कि भाई आप हमारे नहीं हो, खुदा ना करे कि कल उनके साथ भी ऐसा हादसा किया जाए कि जिनके जो उनकी जान तक भी ये गवा बैठे।